बेटे ने मुझे देखा ही नहीं, मैं पीछे खड़ी थी और उसने हिलाया, पूरा पानी मेरे ऊपर गिरा दिया। मैं घबरा गई और भीग गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सुनीता है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र इस समय 45 साल है। मेरा एक बेटा है जिसका नाम रवि है। अभी मेरा बेटा नौकरी की तलाश कर रहा है, हालांकि उसे नौकरी की इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खानदानी पैसे वाले हैं। मेरे पति देव का कपड़ों का काफी बड़ा कारखाना है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे 3 अपने खुद के मकान हैं जिसमें किराएदार रहते हैं और अच्छा खासा किराया आ जाता है। लेकिन मेरा बेटा घर पे ऐसे ही नहीं बैठना चाहता है, वो खुद अपना कोई काम करना चाहता है। और मेरा बेटा रवि मेरे पति यानी कि अपने पिता का कारखाना भी नहीं संभालने वाले हैं, क्योंकि उसने बोला है मुझे खुद कुछ करना है। मुझे भी अपने बेटे रवि की जिंदगी के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि वो जवान हो चुका है और उसकी जिंदगी में अभी आगे काफी चीज होनी है। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में लेटी हुई टीवी देख रही थी कि तभी मुझे काफी जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मेरा बेटा रवि रो रहा है। मैं जल्दी से उठ के उसके कमरे में भाग के गई। मैंने देखा मेरा बेटा फोन पे किसी से बात करके रो रहा था। मैं पीछे थोड़ा हट गई और मैंने सोचा पहले सुन लेती हूँ कि मेरा बेटा आखिर रो क्यों रहा है, आखिर क्या हो गया ऐसा। तो मैंने सुना मेरा बेटा किसी लड़की अंजलि से बात करके रो रहा था और बोल रहा था, ऐसा मत कर, मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना, हम इतने समय से साथ में हैं, हमने सब किया हुआ है, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरा बेटा जोर जोर से ऐसा बोल के रो रहा था। अब मैं समझ चुकी ही बेटा जवान है और उसे प्यार हो गया है, वो भी एक ऐसी लड़की से जो उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती है। दोस्तों, जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा सुनना। आप लोग YouTube पे जैसी कहानी सुनाना चाहते हैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, जिसे सुन के आपका पानी निकल जाए, बिल्कुल खुली ओपन वाली, तो आप लोगों को वैसी कहानी यहाँ कभी नहीं सुनने को मिलेगी। आप लोग वैसी ओपन कहानी हमसे सिर्फ 100 रुपये में 5 खरीद सकते हैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वाली, जिसे सुन के आपका पानी निकल जाएगा। चाहे तो माँ बेटे की खरीद लो या बहन भाई की खरीद लो, और आप अपने नाम की भी कहानी बनवा सकते हैं। अपने नाम की कहानी आप सिर्फ 1000 में बनवा सकते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए एक नंबर आ रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और बोलिए कहानी खरीदनी है। आप जैसी चाहे कहानी ले सकते हैं, जिसे सुन के पानी आ जाएगा। तो दोस्तों, वापस कहानी पे आते हैं। बेटा मेरा शायद किसी लड़की के लिए पागल हो चुका था, जिसकी वजह से वो परेशान था। मेरा दिमाग तो सीधा इस बात पे गया कि बेटा उस लड़की के साथ सब कुछ कर चुका है, बेटा अब जवान हो गया है शायद, और लगा उसकी शादी के लिए लड़की देखनी चाहिए। मैंने अपने बेटे से पूछ, बेटा क्या तुम शादी करोगे, मैं तुम्हारे लिए लड़की देखना चालू करूं? तो वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगा और बोला, माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो मैंने बोला ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर रात हो गई, मेरे पति देव घर आ गए और मैंने उन्हें पूरी बात बताई और ये भी बता दिया कि बेटे ने शादी से पहले वो सब कर लिया है। वो बोले तो क्या हुआ, आजकल ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, सब करते हैं लोग, तो शादी के बाद भी अपनी बीवी के अलावा किसी और के साथ करते हैं। तो मैंने कहा और औरत? तो मेरे पति शांत हो गए, कुछ नहीं बोले और कहने लगे चलो आ जाओ और सोते हैं। मैंने सोचा ये तो गलत बात है, इन्होंने आधी बात बताई मुझे, पर मैं पूरी रात सोचती रही कि क्या औरत भी शादी के बाद गैर मर्द के साथ सब करती है, और ना जाने कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गई।
जब मैं सुबह उठी तो देखा मेरे पति तैयार होके कहीं जा रहे थे। मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले कहीं नहीं, आज जरा कुछ जरूरी काम है और शायद कल आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, फोन करना जब समय मिले। तो मैंने तभी अपने बेटे को उठाया और बोला कि जाओ जाके नहा लो और बाजार से सामान ले आओ। बेटा बोला माँ जाता हूँ। तभी मैंने सोचा अपने बेटे से कहा अच्छा ये बताओ कि शादीशुदा औरत भी बाहर चक्कर चलाती है क्या? तो बेटे ने बोला कि ये क्या बोल रहे हो माँ, आज आपको क्या हो गया? मैंने बोला बेटा कल तुम्हारे पापा बता रहे थे ये सब आजकल सब कर रहे हैं। बेटा भाग गया और मुझे उसने कुछ नहीं बताया। दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानी चाहते हैं जिससे आपका पानी निकल जाए तो आप हमसे खरीद सकते हैं। जो कहानी आप कभी भी कहीं नहीं मिलेगी। आपको हमने नंबर दिया था, आप उस पे मैसेज करके खरीद सकते हैं। कहानी आगे जल्द ही बताऊंगी, तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे दूसरी कहानी में।